ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि भैया ऐसे 700 में फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहले था ऑब्जेक्टिव था कि भैया ओपिनियन हमारा बेस्ड होता है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन हम किस पे करते हैं, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन कहाँ से आता है, कंक्लूजन आता है हमारा ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन करे, और हम एक्सप्रेस करते हैं अपना ओपिनियन इन रिटर्न रिपोर्ट में। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और स्पेसिफिक का इवैल्यूएशन, ऑडिटर देखेगा क्या वेदर जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करें वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। जो आप सेलेक्टेड करिए, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आपने क्या करी है, डिस्क्लोज कर दी है, सिग्निफिकेंट अकाउंट सेलेक्टेड और अप्लाई कर दिया। और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो एज़ पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। ठीक है, एप्लीकेबल एफआरएफ। और जो स्टेटमेंट जो एस्टिमेट कर रहा है मैनेजमेंट वो रीजनेबल है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है और रेलेवेंट है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल। रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है। और जो एडिकेट डिस्क्लोजर आपने करे वो क्या, जो यूज़र है वो उसके इवेंट मतलब अंडरस्टैंड कर सकता है, इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। ठीक है, और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है वो क्या हो, टर्मिनोलॉजी यूज़ करिए इंक्लूडिंग टाइटल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फिर यहाँ क्या है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर फॉर्म कैसे करता है ओपिनियन, ऑडिटर फॉर्म करेगा ओपिनियन और प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो उसको ओपिनियन फॉर्म करने के लिए वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस देगा वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम as a whole or free from material misstatement, whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, whether due to fraud। अगर ये किस पे है, फेयर प्रेजेंटेशन पे है, तो वो देखेगा कि भैया अगर ये फेयर प्रेजेंटेशन पे बेस है तो वो देखेगा वेदर अचीव कर लिया आपने फेयर प्रेजेंटेशन। वो क्या कंसीडर करेगा कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर और कंटेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो ये चीज़ देखेगा। ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर और कंटेंट देखेगा। और वो ये भी देखेगा आपने जो नोट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग उसके नोट्स रिप्रेजेंट अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन और इवेंट, वो फेयर प्रेजेंटेशन है। फिर एक्सप्रेस कर देगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कंक्लूड करते हुए कि भैया ये इन ऑल रिस्पेक्ट में क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इन ऑल रिस्पेक्ट में इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ही थी। हम नेक्स्ट करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो टाइटल, एड्रेसी और ऑडिटर्स ओपिनियन। सबसे पहले टाइटल क्या होता है, टाइटल कि भैया ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है। ऑडिटर की रिपोर्ट में ये टाइटल इंडिकेट करता है कि रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, तो ये होता है टाइटल। जो डिस्टिंग्विश करता है मतलब अलग कर देता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट को फ्रॉम रिपोर्ट इशूड बाय अदर। ठीक है, अब दूसरा आता है एड्रेस। ये किसको दे रहा है, कंपनीज को दे रहा है। द ऑडिटर की रिपोर्ट एड्रेस करेगी एज रिक्वायर्ड बाय सर्कमस्टांसेस ऑफ इंगेजमेंट। कैसी इंगेजमेंट है वो उसी से सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। एड्रेस करता है मेंबर ऑफ द कंपनी, किसको करता है, मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर इन जनरल पर्पस है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन केस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेंबर को करेगा जनरल पर्पस में, और स्पेशल पर्पस होगा तो किसको करेगा, बोर्ड को करेगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस ही सिंपल सी बात है, वो किसको करता है एड्रेस, वो मेंबर को करता है जनरल पर्पस में, मेंबर को करेगा जनरल पर्पस में,
और स्पेशल पर्पस होगा तो बोर्ड को करेगा। ठीक है, अब आता है ऑडिटर्स का ओपिनियन। ऑडिटर्स का ओपिनियन, भैया ऑडिटर्स के ओपिनियन में उसका ओपिनियन लिखा रहेगा और वो रेफर कर देगा, भैया यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा ओपिनियन, और वो बोलेगा भैया मैंने एसए का कंप्लाई करा है, मैं इथिकल प्रोफेशनल इथिक्स को कंप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे कंप्लाई करा है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये ऑडिटर का ओपिनियन है। फर्स्ट सेक्शन में ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूड करेगा ऑडिटर्स ओपिनियन शैल हैव हेडिंग ओपिनियन। ओपिनियन सेक्शन और रिपोर्ट शैल ऑल्सो, ओपिनियन का सेक्शन ऑल्सो क्या होगा कि भैया उसमें कौन सी एंटिटी हो गई, एंटिटी किसका ऑडिट हो रहा है, किसका ऑडिट हुआ है, किसका ऑडिट हुआ है। पहला आइडेंटिफाई एंटिटी हुज, फिर स्टेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन ऑडिटेड, किसका ऑडिट हो रहा है, आइडेंटिफाई करेगा एंटिटी जिसका ऑडिट हो रहा है, हैव बीन ऑडिटेड जिसका ऑडिट हो गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो गया है, और आइडेंटिफाई करेगा टाइटल ऑफ सच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और रेफर करेगा नोट्स भी इंक्लूडिंग समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड स्पेसिफाई कर देगा डेट पीरियड कवर्ड, कौन सी डेट को ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई, कौन से पीरियड 20-21 की है या 21-22 की है, एंड ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग। तो भैया पहले क्या हो गया, एड्रेसी नहीं, टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर आ गया तुम्हारा किसको कर रहा है, मतलब कि ऑडिटर्स की ओपिनियन। तो इसमें क्या होगा भैया, वो ओपिनियन सेक्शन होगा। ओपिनियन सेक्शन में लिखा होगा किसका ऑडिट हो रहा है, हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हुज एंटिटीज, आइडेंटिफाई करेगा हुज एंटिटी हैज़ बीन ऑडिटेड, फिर किसका कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन ऑडिटेड, ऑडिट हो गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो गए हैं, फिर आइडेंटिफाई करेगा टाइटल ईच स्टेटमेंट, जैसे पीएनएल बैलेंस शीट, फिर आएगा तुम्हारा रेफर करेगा नोट्स, और उसमें स्पेसिफाई कर देगा डेट, और डेट को स्पेसिफाई करने का पीरियड भी कवर करेगा कि ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 था ऑडिटर्स ओपिनियन। फिर बेसिस फॉर ओपिनियन, कौन से बेस पे वो ओपिनियन दे रहा है, द ऑडिटर शेल इंक्लूड अ सेक्शन, वो एक सेक्शन इंक्लूड करेगा डायरेक्टली द फॉलोइंग सेक्शन, डायरेक्टली द ओपिनियन के बाद सेक्शन होगा विद द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन होगा। ठीक है, हाँ अब आता है फिर टाइप, पहले आएगा सबसे पहले टाइटल, एड्रेसी, फिर ऑडिटर्स का ओपिनियन, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन में वो ये लिखेगा भैया जो ऑडिट हुई है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हुई है, और ऑडिटर सेक्शन को रेफर कर देगा कि भैया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन ये है, फिर वो बोलेगा भैया कि ये इंडिपेंडेंट है, जो ऑडिट उसने करी है इंक्लूड का स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, वो कंप्लाई कर रहा है प्रोफेशनल इथिक्स को, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट, और वो फुलफिल कर रहा है अदर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो इंडिपेंडेंट है इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट, वो इंडिपेंडेंट है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ किसके अकॉर्डिंग, मैं इंडिपेंडेंट हूँ रेलिवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मैं इंडिपेंडेंट हूँ इन अकॉर्डिंग विद रेलिवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट। फिर फुलफिल कर रहा है वो अदर इथिकल रिक्वायरमेंट्स, और वो स्टेटमेंट शैल रेफर कर देगा कोड ऑफ इथिक्स जो ICAI ने इशू करी, और वो स्टेट करेगा कि भैया मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए हैं, तो मेरा ओपिनियन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि मैं ओपिनियन देने के लिए, तो स्टेट करेगा ऑडिटर, स्टेट करेगा वेदर ऑडिटर बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, क्या वो बिलीव करता है जो उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। ठीक है, बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन ये आया बेसिस ऑफ ओपिनियन में। फिर आते हैं गोइंग कंसर्न पे, गोइंग कंसर्न पे आते हैं
अब गोइंग कंसर्न पे आते पहला टाइटल एड्रेसी, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन, फिर आते हैं हम गोइंग कंसर्न पे। गोइंग कंसर्न क्या कहते हैं, जहाँ पे एप्लीकेबल होगा ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा ऐसे 570 के अकॉर्डिंग। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साइन ऑब्टेन करेगा किस चीज़ के लिए, वो कंक्लूड करेगा कि अप्रोप्रिएट क्या जो अकाउंटिंग यूज़ कर रही है मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट है एज पर गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंक्लूड करेगा कि जो क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, वो कंक्लूड भी करेगा क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो वो ऑब्टेन करेगा। यहाँ पे फिर से मैं बोल देता हूँ, गोइंग कंसर्न होगा जहाँ भी एप्लीकेबल वो होगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा अकॉर्डिंग विथ 570 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑब्टेन करेगा साइन रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ कर रहा है वो एज पर गोइंग कंसर्न हो। मैनेजमेंट यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस। मैनेजमेंट यूज़ कर रहा हो कि गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ एसेस, एंड कंक्लूड करेगा कि भैया जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है एग्जिस्ट करती है अबाउट एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब इम्प्लीकेशन क्या होंगे, अगर उसने गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट है, तो वो क्या करेगा, डिस्क्लेमर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे देगा। ठीक है, और गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट तो है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट तो है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है, उसने अगर डिस्क्लोज कर दिया तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन और सेपरेट सेक्शन दे देगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। और अगर उसने क्या करा, एडुकेट डिस्क्लोजर नहीं दिया तो वो क्या कर देगा, क्वालिफाई और एडवर्स ओपिनियन दे देगा। अब ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट अनविलिंगलेस है, वो चाहता ही नहीं है कि भैया क्या करना, अनविलिंगनेस मेस और एक्सटेंड असेसमेंट, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। तो कंसीडर करेंगे इम्प्लीकेशन का रिपोर्ट में हम इम्प्लीकेशन का कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक बार मैं दूसरा वाला बोल देता हूँ। अगर उसने क्या कहा, गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट, अकाउंटिंग तो सही कर रहा है बट सिग्निफिकेंट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और अकाउंटिंग भी सही है। ठीक है, एग्जिस्ट करती है तभी तो उसने बनाया। अब अकाउंटिंग सही है, एग्जिस्ट भी करती है, उसने डिस्क्लोज कर दिया तो ठीक है, कोई नहीं, अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। और अगर उसने डिस्क्लोज नहीं करा तो एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। ठीक है, एडिक्वेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब की ऑडिट मैटर पे आ जाते हैं हम, की ऑडिट मैटर पे। ठीक है, की ऑडिट मैटर पे आते हैं। अरे कितना बड़ा है ये। हाँ, अब की ऑडिट मैटर क्या है, की ऑडिट मैटर उसी पे लगता है जो लिस्टेड एंटिटीज़ का ऑडिट होता है। तो जो बंदा लिस्टेड एंटिटीज़ का ऑडिट कर रहा है तो की ऑडिट मैटर वो रिपोर्ट करेगा, वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा ऑडिटर रिपोर्ट में, कम्युनिकेट करेगा, की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट कर देगा ऑडिटर रिपोर्ट में। अगर कोई लॉ और रेगुलेशन बोलता है या उसको खुद लगता है इन अकॉर्डेंस, वो डिसाइड करता है कि भैया कम्युनिकेट करूँगा, लॉ बोलता है कि कम्युनिकेट करो, वो डिसाइड करता है कम्युनिकेट करेगा, तो 701 के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भैया मैनेजमेंट बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल देखेगा। ऑडिटर का रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन, एक सेक्शन होगा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन सम एंटिटीज अप्रोप्रिएट रेफरेंस में बी टू डीसी, अप्रोप्रिएट रेफरेंस में भी TCWG को देंगे। ठीक है, दिस सेक्शंस ऑडिटर रिपोर्ट डिस्क्राइब करेगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, ये सेक्शन डिस्क्राइब करता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF एंड सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइन नेसेसरी। ओके, तो ये
हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की। दो प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, और वो ये देखेगा कि कौन से इंटरनल कंट्रोल जो क्या है, जो मैनेजमेंट को लगते हैं नेसेसरी हैं अनेबल टू प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, ये उसका काम है। और एक्सेस करेगा कि गोइंग कंसर्न, एक्सेस करेगा एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, क्या वो कंटिन्यू कर रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, और वो देखेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अ गोइंग कंसर्न, देखेगा वेदर जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसने यूज़ करी है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और वो एज वेल एज उसको डिस्क्लोज भी करेगा मैटर रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। फिर एक्सप्लेन करेगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया, उसमें ये भी आता है, इंक्लूड करेगा डिस्क्रिप्शन कि भैया गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है। ठीक है, फिर ये ऑल्सो आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो इस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरसाइट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए, तो वो है ऐड कर देगा TCWG के नाम से एक हेडिंग। ठीक है, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनी हो, फेयर प्रेजेंटेशन बेसिस पे बनी हो, तो डिस्क्रिप्शन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कैसे, कि जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी होगी, ये हेडिंग का नाम है, हेडिंग आप ऐसे डाल सकते हो कि प्रिपेयर करोगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गिव ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं एज अप्रोप्रिएट, जो उसको ठीक लगे। ठीक है, समझ गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, इंटरनल कंट्रोल देखोगे, गोइंग कंसर्न की एबिलिटी देखोगे, और अप्रोप्रिएटनेस देखोगे अकाउंटिंग की, फिर ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम 8 वाले पे आ गए। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला क्या है, सेक्शन ऑडिटर का रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट में आएगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल रिलेशन टू ऑडिटर्स रिपोर्ट चल फर्दर। फिर 3 पॉइंट है अलग अलग। ठीक है, फिर ये हमारा 8 से चल रहा है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ। तो पहला अपना ऑब्जेक्टिव बताएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, अब वो ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error। और ये रीजनेबल एश्योरेंस में वो कर देगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देगा, इंक्लूड, और उसकी ओपिनियन होगी उसमें। ठीक है, अब दूसरा है, दूसरे पॉइंट में, बी पॉइंट में, उसमें कहता है ये रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, स्टेट करेगा रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट ऑलवेज डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट बाय अप्लाइंग द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंडक्टिंग अकॉर्डिंग। हमने जो गारंटी नहीं देता कि ऑडिट कंडक्ट करिए इन अकॉर्डिंग विथ ऐसे, हमने ऑडिट ऐसे के अकॉर्डिंग कंडक्ट करिए तो वो डिटेक्ट कर लेगा मिस स्टेटमेंट जो एग्जिस्ट होगी तो, एंड ये स्टेट करेगा मिस स्टेटमेंट कैन भी कैसे हो सकता है, फ्रॉड और एरर से हो सकता है, कैन अराइज हो सकती है, कैसे मिस स्टेटमेंट कैन बी अराइज फ्रॉड और एरर। और या तो एक चीज़, या तो वो डेफिनेशन डिस्क्राइब कर देगा, मटेरियल का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, या तो वो कह देगा कि डिस्क्राइब कर देगा कि दे कंसीडर मटेरियलिटी इफ इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, वो क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लेता है। तो ये इसमें इंक्लूड होगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अभी हम दूसरा पढ़ता है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया कि वो एक्सरसाइज करेगा प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म मेंटेन करेगा, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। उसको ये चीज़ें करनी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्क्राइब करेगा ऑडिट बाय स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आइडेंटिफाई करेगा एंड एक्सेस करेगा, आइडेंटिफाई एंड एक्सेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर वो क्या करेगा,
वो अंडरस्टैंड करेगा इंटरनल कंट्रोल जो क्या कर सकते हैं, जो रेलेवेंट है किस लिए, डिज़ाइन करने में ऑडिट प्रोसीजर, जो रेलेवेंट है फॉर ऑडिट टू डिज़ाइन द ऑडिट प्रोसीजर, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल जो रेलेवेंट है। फिर इवेल्युएट करेगा अप्रोप्रिएटनेस, किसकी अप्रोप्रिएटनेस, कि भैया जो आप ये क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज़ करी वो अप्रोप्रिएट है, जो एस्टिमेशन लगाया वो अप्रोप्रिएट है, रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, और जो रिलेटेड डिस्क्लोजर करे हैं आपने वो अप्रोप्रिएट है। और कंक्लूड करेगा, कंक्लूड करेगा क्या, कंक्लूड करेगा कि कंक्लूड क्या करेगा, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज गोइंग कंसर्न एजम्पशन, इसमें भी अप्रोप्रिएटनेस कंक्लूड करेगा कि भैया जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। कंक्लूड करेगा कि भैया जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और फिर इवेल्युएट करेगा ओवरऑल प्रेजेंटेशन, पीसीएस प्रेजेंटेशन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, फिर उसको क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। फिर थर्ड आता है हमारा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन, ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो इंक्लूड। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी इंक्लूड होगा, वो स्टेट करेगा दैट द ऑडिटर का कम्युनिकेशन विद TCWG रिगार्डिंग, और वो ऑडिटर का कम्युनिकेशन वो स्टेट करेगा, ऑडिटर का कम्युनिकेशन जो है रिगार्डिंग TCWG विद TCWG रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर जो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कंट्रोल दैट ऑडिटर आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब वो स्टेट करेगा जो उसने ऑडिटर ने कम्युनिकेट किया था TCWG से रिगार्डिंग अदर मैटर जो रेलेवेंट थे, अदर मैटर प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, प्लान स्कोप अदर मैटर कैसे TCWG का प्लान स्कोप क्या है, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग, और जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज थी इंटरनल कंट्रोल में दैट ऑडिटर आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट, वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। ये उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो ठीक है, फिर हम थर्ड कर रहे हैं। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि भैया वो कम्युनिकेशन जो उसने कम्युनिकेट करा है किससे, TCWG से, वो क्या कर देगा, वो स्टेट करेगा भैया कौन कौन सी करेगा वो, जैसे अदर मैटर प्लान एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, प्लान स्कोप हो गया और टाइमिंग हो गई ऑडिट की, और जो सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज आई थी ड्यूरिंग द ऑडिट, सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ये कम्युनिकेट कर देगा किसको, TCWG को, और स्टेट करेगा कि TCWG की स्टेटमेंट कि उसने कंप्लाइड करें सारे एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, और कम्युनिकेट कर देगा कि भैया जो भी रिलेशनशिप है ये मेरे पे थ्रेट क्रिएट करते हैं कि भैया मेरी इंडिपेंडेंस वो हो जाएगी, तो मैं उसके सेफगार्ड भी आपको बता दूंगा, कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है, कंप्लाइड करेगा एथिकल रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, और कम्युनिकेट कर देगा सारे रिलेशनशिप एंड अदर मैटर दैट रीजनेबली थॉट कि ये बियर कर सकते हैं ऑडिटर इंडिपेंडेंस पे, और वेयर एप्रोप्रिएट रिलेटेड सेफगार्ड भी बता दूंगा। फिर जो एंटिटी जिस पे कि AM मैंने कम्युनिकेट करा था अकॉर्डिंग टू 701, वो एंटिटी जिसको मैंने AM कम्युनिकेट करा था अकॉर्डिंग टू 701 में, वो मैटर भी कम्युनिकेट कर दूंगा मैं TCWG को कि ऑडिटर ने डिटरमाइन करा है, ऑडिटर डिटरमाइन दोज मैटर विच आर कम्युनिकेटेड दैट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट, ऑडिटर डिटरमाइन करा है कि ऑडिटर ने डिटरमाइन करा है जो मैटर थे मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑफ करंट पीरियड के, और इसीलिए वो क्या है, सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर है, सॉरी की ऑडिट मैटर है। ठीक है, और
मैंने जो किसको कि हम जिस एंटिटी को करा था तो मैं कम्युनिकेट करूँगा वहाँ पे मैटर किसको TCWG के साथ कि भैया ऑडिटर ने डिफाइन करा है कि दोज मैटर दैट वर जो ऑडिटर के जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट थी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करेंट पीरियड और देयरफॉर ये की ऑडिट मैटर और ये मैं प्रेजेंट कर दूंगा ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर प्रेजेंट होगी ऑडिट रिपोर्ट में 701 कहता है कि भैया अब की ऑडिट मैटर मत करना कंक्लूड मत करना मतलब मत बताना एज पर 701 डिस्क्राइब कहता है ऑडिटर रिपोर्ट की ऑडिट मत करना जब तक कि लॉ और रेगुलेशन नहीं बोलता प्रिक्लूड नहीं करता और प्रिक्लूड कर देता है कि भैया रुक जाओ पब्लिक डिस्क्लोजर्स अबाउट द मैटर एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसिस में और इन रेयर सर्कमस्टांसिस में अनलेस ऑडिटर डिस्क्राइब दिस मैटर इन ऑडिटर्स रिपोर्ट अनलेस लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड नहीं कर देते पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर और इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसिस में मतलब कि वो डिस्क्लोज करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ वो प्रिक्लूड नहीं कर देते हैं ऑडिटर मतलब वो नहीं बताएगा जब तक लॉ और रेगुलेशन नहीं बोलता वो नहीं बताएगा और एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसिस में बता सकता है और ऑडिटर ने खुद ही क्या करा प्रिक्लूड कर दिया कि भैया ये जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ ऑडिटर ने डिटरमाइन करा जो मैटर कम्युनिकेट नहीं करूँगा ऑडिटर रिपोर्ट में बिकॉज ऑफ एडवर्स कम्युनिकेशन ये एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे ये करने से और जो इसका बेनिफिट नहीं होगा उससे ज़्यादा तो लॉस हो जाएगा तो इससे अच्छा कम्युनिकेट ही मत करो तो वो नहीं करेगा की ऑडिट मैटर अब लोकेशन क्या है हमारी की और हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है या तो ऑडिट रिपोर्ट में ही हो सकती है या तो ऑडिट रिपोर्ट में बोल देगा कि भैया यहाँ रेफरेंस दे देगा वो और तीसरा स्पेसिफिक रेफरेंस दे देगा इस वेबसाइट पे चले जाओ वेबसाइट ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की जैसे ICAI की हो गई वहाँ पे चले जाओ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाएगी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और आता है सिग्नेचर में तुम्हारे क्या नाम होगा पर्सनल नेम और ऑडिट फर्म का नाम होगा मेंशन करोगे मेंबरशिप नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और यूडीएन और लास्ट में डेट आएगी ऑडिट रिपोर्ट नॉट अर्लियर देन द ऑब्टेन साइन ठीक है इतना हमारा अभी ख़त्म हुए हैं 3 पेज ठीक है अब हम आते हैं ऑडिट रिपोर्ट जो एज पर ऐसे भी जाती है और इंटरनेशनल ऑडिटिंग भी जाती है तो दोनों के अकॉर्डिंग ही जाती है तो ऑडिटर जो कंडक्ट कर रहा है ऑडिट इन अकॉर्डिंग विच एडिशन टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो उस पर लग ही रहा है ऑडिट करने पे दूसरा इंटरनेशनल लॉ भी लग रहा है किसी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं तो क्या करेगा अगर ऐसा केस है तो ऑडिटर को रिपोर्ट रेफ़र करनी चाहिए ऐसे इन एडिशन टू ISA उसको रिपोर्ट रेफ़र करेगा ऐसे इन एडिशन टू ISA ठीक है वो ऐसे तो चाहे करेगा ही करेगा इन एडिशन टू ISA भी करेगा और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सच अदर जुरिडिक्शन बट ऑडिटर को शैल डू ओनली वो तभी करेगा उसको तभी करना चाहिए कब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो बिटवीन रिक्वायरमेंट ऑफ ISA और जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं एंड दोज ऐसे एज वुड लीड ऑडिटर और दोज ऐसे क्या कहते हैं भैया ऑडिटर ही लीड करेगा टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन और not to include emphasis of matter or other matter paragraph that particular circumstance is required by ऐसे अब ऑडिटर की रिपोर्ट क्या कहती है ऑडिटर की रिपोर्ट इंक्लूड करती है इंक्लूड करती है मिनिमम और ईच एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऐसे ऑडिटर की रिपोर्ट सब कुछ कहती है मिनिमम ईच जो भी कम से कम चाहिए रिक्वायरमेंट एलिमेंट का ऐसे का हर एक ऐसे का एलिमेंट है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इंक्लूड करती है तो ऑडिटर क्या करेगा रिपोर्ट आइडेंटिफाई करेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो ऑडिटर की रिपोर्ट जो होगी वो रेफ़र करेगा दोनों स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉर स्पेसिफिक जुरिडिक्शन और इशू कर देगा ICAI ने जो किया है तो ऑडिटर की रिपोर्ट क्लियरली आइडेंटिफाई द सेम इंक्लूडिंग जुरिडिक्शन और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भाई साहब ये तो समझ कुछ भी नहीं आया अब लास्ट टॉपिक है इस ऐसे का
सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है प्रेजेंट करिए आपने, कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जिसको एफआरएफ नहीं किया था, आपको नहीं करनी, और उसको प्रेजेंट कर ली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा उसको कि भैया क्या ये इंटीग्रल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटीग्रल का पार्ट है, और उसके नेचर और उसके प्रेजेंट जैसे उसको प्रेजेंट किया है, अगर ये इंटीग्रल पार्ट है तो इसे कवर कर लो ऑडिटर्स की ओपिनियन में। ठीक है, क्या था, नहीं था, रिक्वायर्ड नहीं था, बट उसने प्रेजेंट कर दिया ऑडिटेड अफेयर्स के साथ। ठीक है, ऑडिटेड अफेयर्स के साथ, तो ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि भैया क्या ये इंटीग्रल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, और जैसे इसको प्रेजेंट करा है क्या ये उसका है, अगर इंटीग्रल का पार्ट है तो उसे कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, एफआरएफ को नहीं चाहिए, नॉट कंसिडर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं चाहिए, तो इवैल्यूएट करेगा क्या ये प्रेजेंटेड करा है दैट सिग्निफिकेंटली क्लियर एंड डिफ्रेंशिएट करता है ऑडिटर, क्या उस तरीके से प्रेजेंट करा है कि जो अलग कर देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर नहीं करता तो ऑडिटर को मैनेजमेंट से बोलना चाहिए कि भैया चेंज कर दे उसका प्रेजेंटेशन, इसका प्रेजेंटेशन चेंज कर दो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो ऑडिटर को बता देगा अपनी रिपोर्ट में कि भैया ये अनऑडिटेड है, ये ऑडिट नहीं है, तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट सप्लीमेंट्री हैज़ नॉट बीन ऑडिटेड। तो यहाँ पे हमारा एक ऐसे अब जाके ख़त्म होता है, छोटा सा ऐसे, बट बहुत टाइम लगा दिया आपने, चलो कोई नहीं। अब ऐसे 701 छोटा सा, इसको भी साथ में निपटा देते हैं। कम्युनिकेशन की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ऐसे 701 की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर क्या है, की ऑडिट मैटर आर मैटर दैट ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम मैटर जो आपने कम्युनिकेट करे थे TCW की। यही चीज़ पीछे भी बोल रहा था वो, यही चीज़ पीछे भी बोल रहा था कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑडिट की ऑडिट मैटर क्या है, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन करंट पीरियड में, और इसको आपने सेलेक्ट करा है जो आपने TCW को कम्युनिकेट करा था। की ऑडिट मैटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर, उस मैटर से सेलेक्ट करा है जो आपने कम्युनिकेट करा था TCW को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्हेंस करता है क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिटर, cumulative value of auditor's report by providing greater transparency wow about audit was performed, कि भैया ऑडिट हाँ परफॉर्म हुआ था। ये क्या करता है, इन्हेंस करता है क्यूमुलेटिव वैल्यू, क्यूमुलेटिव वैल्यू पर ऑडिटर रिपोर्ट में इन्हेंस करता है क्यूमुलेटिव वैल्यू कि भैया ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो जाती है अबाउट कि भैया हाँ ऑडिट परफॉर्म हुआ था। असिस्ट करता है यूज़र को अंडरस्टैंड करने में वो मैटर दैट ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस थे करंट पीरियड में। ये सिंपल सी बात है, बस ये हमें बताता है कि भैया ऑडिटर की जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है ये करंट पीरियड में, ये हमें बस यही बताता है। असिस्ट करता है, हेल्प करता है यूज़र टू अंडरस्टैंड दोस मैटर, वो मैटर जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट पीरियड। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट, ये डिस्क्लोजर नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ये नहीं है कि आप की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये आपने डिस्क्लोज कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नहीं ये नहीं है, ये क्या नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, ये नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग विद 570, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है रिपोर्टिंग करने का अकॉर्डिंग विद 570 व्हेन मटेरियल अनसर्टेनिटी है। ठीक है, एग्जिस्ट करती इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट
एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, और ये क्या नहीं है, सेपरेट ओपिनियन नहीं है वो इंडिविजुअल मैटर पे। तो तीन चीज़ नहीं है, ये कोई वो नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं है डिस्क्लोज़र का, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है डिस्क्लोज़र का, ये मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है रिपोर्ट करने का। 570 के जो मटेरियल अनसर्टेनिटी अबाउ एग्जिस्ट, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन दैट में काज सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न से आप ये कर लेना, ठीक है, गोइंग कंसर्न, और सेपरेट ओपिनियन नहीं है। एक और बात, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है डिस्क्लोज़र का, ये गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोज़र का सब्स्टिट्यूट नहीं मान लेते, नॉर्मली ऐसे ही बोलते थे, ये गोइंग कंसर्न का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये क्या है, ये सेपरेट ओपिनियन नहीं है किसी उस पे मैटर पे, और ये मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, हम ये नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, ये चार चीज़ें हो गई। एक बार मैं बोल देता हूँ, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू 570 व्हेन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन, उस इवेंट और कंडीशन पे एग्जिस्ट करती है दैट में काज सिग्निफिकेंट अबाउट अवर कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फैक्टर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि भैया की ऑडिट मैटर यही है, कि भैया वो जो एस्टिमेट करा है, जो मैनेजमेंट का एस्टिमेशन है, जो एरियाज हैं हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंस रिस्क आइडेंटिफाइज इन अकॉर्डिंग विद 315, वो एरियाज जो हाइयर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंस रिस्क आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग विद ऐसे 315। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स जो हमें डिटरमाइन करने हैं, क्या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग जो की ऑडिट मैटर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बताते हैं कि ये की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। तो वो ऐसे एरियाज जहाँ पे हाइयर एक्सेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और सिग्निफिकेंट रिस्क हमने जो आइडेंटिफाई करे थे 315 में। फिर दूसरा, और जहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट थी, हमने मतलब ऑडिटर की जजमेंट लगाई है मैनेजमेंट की जजमेंट को ठीक करने के लिए। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन एफएस दैट इन्वॉल्व, सिग्निफिकेंट ऑडिटर की जजमेंट, जो सिग्निफिकेंट ऑडिटर की जजमेंट है हमने कहाँ पे लगाई है, एरियाज इन एफएस में, रिलेटिंग टू एरियाज इन एफएस जो इन्वॉल्व है सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, इसमें इन्वॉल्व है सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो हमने आइडेंटिफाई करा था। हिंदी में बोलना भाई, हिंदी में बोल। एरियाज और सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, ऑडिटर जजमेंट लगाइए किसने, ऑडिट सिग्निफिकेंट ऑडिटर की जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन एफएस, और जहाँ पे मैनेजमेंट ने अपना क्या जजमेंट लगाया था, दैट इन्वॉल्व एफएस, जो इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट का जजमेंट। और तीसरा, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट और अकर्ड जो ड्यूरिंग द ईयर, उसने क्या करा, ऑडिट को इम्पैक्ट कर दिया। अफेक्ट ऑन ऑडिट, इफेक्ट ऑन ऑडिट, जो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन जो अकर्ड हुई है ड्यूरिंग द पीरियड। फिर आते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट, जैसे इम्पेयरमेंट हो गया, प्रोविज़न बनाना हो गया, वैल्यूएशन करना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, और अदर मैटर। अब क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, क्या करना है, कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर। अब करते हैं कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। ये कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर क्या है, सेम वही है जो अभी हम तब पढ़ते आए। की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर इन द ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन करंट पीरियड, वर मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन करंट पीरियड। और जो मैटर हमने एड्रेस करे हैं इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज वोल
ऑडिटर की ओपिनियन में दे आर डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर। और जो हमने कम्युनिकेट करे मैटर वो हमें सेपरेट ओपिनियन नहीं देते, हम उस पर सेपरेट ओपिनियन नहीं देते, ये वही है। ठीक है, अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिलता तो वो ऐसे करेगा, भैया की ऑडिट मैटर में लिखा होगा जो हमने गोइंग कंसर्न और गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और दूसरा है बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, इसके अलावा कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो हम ऐसा लिख देंगे रिपोर्ट में अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं होगा। एक बार मैं दोबारा फिर से पढ़ता वाली, ये मैटर जो हमने एड्रेस करे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो हमने एड्रेस करे ऑडिट में, क्या वो मैटर जो हमने ऑडिट में एड्रेस करे हैं एज अ होल, और जिस पे ऑडिटर की ओपिनियन बनी है एंड ऑडिटर ने कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दी थी इस मैटर पे, और इस पे सेपरेट ओपिनियन नहीं दी ऑडिटर ने, तो यहाँ पे हमारा ऐसे ख़त्म होता है। ऐसे 705 है, 706 10 20। चलो जब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।